हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसमें भक्ति मूवमेंट को। तो भक्ति मूवमेंट में अब मैं बता दूं कि जैसा पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं। तो हम बहमनी साम्राज्य को देखे थे, उसके पहले मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य, उससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया था और जितने भी उस पर शासन चले हैं वो मैंने बताया था। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश जो चले थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, पाँचों का पाँचों मैंने कंप्लीट कराया था। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। तो वो कंप्लीट कराने के बाद फिर मैंने विजयनगर साम्राज्य बताया था, जिसमें कि बहुत ही हम कॉन्सेप्चुअल वे में देखे थे विजयनगर साम्राज्य को। उससे मैं डिक्लाइन ऑफ विजयनगर साम्राज्य और जितने भी शासक होते हैं, उसके बाद जितना भी उनका प्रशासनिक व्यवस्था होता है, समाज, इकोनॉमी, सब बताया था मैंने। तो ज़्यादातर हमें ध्यान देना है उसमें कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उस टाइम की, इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और यूपीएससी भी आपको उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, वो ज़्यादातर यूपीएससी पूछता है, तो आपको वो पता होनी चाहिए, तब वो आप चीज़ों को समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे यूपीएससी का। और जो पीसीएस होता है तो उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको नहीं सोचना। पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है तो दोनों मैं कंप्लीट कर ही दे रहा हूँ, तो उसमें कुछ नहीं सोचना, दोनों का दोनों कंप्लीट हो रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें हम देखेंगे, अब हमारा जो टॉपिक अगला होगा, इसमें हमें देखना है भक्ति मूवमेंट के बारे में, भक्ति मूवमेंट। और इसके बाद हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें सूफी मूवमेंट। तो सूफी भी बहुत लोकप्रिय था मध्यकालीन भारत में, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा सूफी मूवमेंट के बारे में। तो सूफी इसके बाद आएगा, जब भक्ति हम कंप्लीट कर लेंगे फिर सूफी देखेंगे। और उसके बाद हम रीजनल जितने भी किंगडम होते हैं, मालवा, जौनपुर, मेवाड़, कश्मीर, खानदेश, गुजरात, बंगाल, सब जो भी हैं इम्पोर्टेंट, वो बता के फिर हम मुगल साम्राज्य की शुरुआत करेंगे वहाँ पे। तो ये सीक्वेंस है। और मिडिएवल हिस्ट्री समझिए कि अभी तो ये 11वां लेक्चर ही है, इसके बाद अभी बहुत लेक्चर आने वाले हैं। तो समझिए कि 25 क्लास तक लग सकता है हमें। तो 25 क्लास तक आपको देखना होगा, क्योंकि मराठा और जो सिख है वो मैं इसी में कंप्लीट कर दूंगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और इसमें देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो इसमें हम भक्ति आंदोलन देखेंगे, पहले समझेंगे ये चीज़ थी क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर में इसके उदय का कारण क्या था, वो देखेंगे। और फिर भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी वो भी हम जानेंगे। और जितना इसमें सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, वो भी हम इसमें जानने का कोशिश करेंगे। और जितना भी भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ हमारे समाज पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगला जो होगा वो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत रहेंगे वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो संत भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर इतने चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो ये इसमें देखना है। तो अब हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट थी क्या आखिर में, तो ये हमें इसमें देखना है। तो इसमें भगवान की भक्ति करने का, भगवान से जुड़ने का एक ये तरीका है। जैसे भक्ति में आप क्या करते हैं, भक्ति से आप लोग भगवान से जुड़ते हैं, हम भक्ति करके, वही चीज़ें यहाँ पे थी। और ये क्यों आया, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो पूर्व मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के वर्ण जो व्यवस्था थी, छुआछूत थी, अत्यधिक फैल गई थी, इस कारण भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो भक्ति कि एक ये तरीका है भक्ति आंदोलन। अब देखेंगे भगवान से जुड़ने का। तो आप देखेंगे कि बहुत पहले जो था, तो वो क्या था, भक्ति से जुड़ने का साधन माना जाता था ब्राह्मणों को। और फिर वहाँ पे तरह तरह के कर्मकांड कराए जाते थे। तो इन सब व्यवस्था से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए। साथ में आप देखेंगे कि मुस्लिम आक्रमण होता है, तो उससे भी बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। फिर जाके होता है कि भक्ति आंदोलन का उदय होता है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब हम भक्ति आंदोलन के उदय का कारण बताऊंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा। तो भक्ति आंदोलन समझिए कि भगवान से जुड़ने का ये सरल माध्यम बनाया गया। जो संत आए, गुरु आए, उसी को कि तुम्हें आडंबरों में नहीं पड़ना है, तुम सीधे भगवान से जुड़ सकते हो, ईजी वे में जुड़ सकते हो भगवान से। जो पहले आप देखेंगे तरह तरह के कर्म कांड कराए जाते थे, यज्ञ बहुत बड़े होते थे, जो निचली कास्ट के लोग होते थे वो नहीं कर पाते थे, और वो भगवान से जुड़ भी नहीं पाते थे, और उनको समाज से अलग रखा जाता था बिल्कुल। तो इसलिए फिर ये भक्ति आंदोलन सिंपल मार्ग बनाया गया कि तुम घर पे रह के ही भक्ति कर सकते हो, और भगवान से जुड़ने के लिए तुम्हें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है इसमें। और भक्ति शब्द जो है, तो ये समझिए कि संस्कृत भाषा का जो भज शब्द होता है, उसी से भक्ति आंदोलन का ये नाम पड़ा है। और भज आप जानते ही हैं, भगवान के सामने भजना अथवा उपासना करना, ये सब आप जानते ही हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह से देखेंगे वो खुश रहता है तो भगवान को तो उतना याद नहीं करता, लेकिन जब दुखी रहता है तो फिर वो एकांत में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर के शरण में जाता है, और उसी को भक्ति करना होता है। ईश्वर की जब आप याद करते हैं तो आप उसके भक्त हो गए ईश्वर के। तो वही भक्ति आंदोलन फिर ये हो गया।
तो ये भक्ति आपने समझ लिया। तो अब ये उत्पन्न क्यों होता है, तो ये मतलब समझिए कि आडंबर जो फैल चुका था समाज में, निचली कास्ट को बहुत दबाया जाता था वहाँ पे, तब जाके ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये सुधारवादी आंदोलन है समझिए। और ये आंदोलन सुधारवादी, हिंदुओं में जो सुधारवादी आंदोलन चलता है तो इसको भक्ति आंदोलन बोलते हैं, और जो मुस्लिमों में चलता है उसको सूफी आंदोलन बोलते हैं। तो दोनों पैरेलल में ही चलता है। और ये आरंभ होता है दक्षिण भारत से 7वीं से 12वीं सदी तक। और ये विष्णु के उपासक जो संत होते हैं वो इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब जाति के जो कर्मकांड रहते हैं उसको दूर करना, भाईचारा बढ़ाना, और जो इस्लामी शासक अत्याचार कर रहे थे तो लोग क्या हुए थे, लोग पूरी तरह से त्रस्त थे, देख रहे थे बहुत वहाँ पे रिपीटली वहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे। तो वहाँ पे कत्लेआम कराया जाता था, तरह तरह के टैक्स वहाँ पे जो जजिया कर देखेंगे लगाया जाता था। जनता बहुत परेशान हो गई थी और फिर वो जीने का मतलब समझिए चांस ही वहाँ पे छोड़ दी थी। जनता जो है पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हो गए। तो फिर ये मोटिवेशन बढ़ने के लिए भी ये भक्ति आंदोलन शुरू होता है। भगवान के पास क्यों जाया जाता है, जब आपके पास कोई सहारा भी नहीं है तब वो भगवान के पास लोग जाते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ करेंगे। फिर लोगों में ये ऊर्जा भरा जाता है इससे भक्ति आंदोलन से। आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय सबसे पहले देखेंगे कि अलवार संतों को जाती है। तो अलवार और नैनार आप जो समझेंगे, तो नैनार संतों को आप देखेंगे, जो नैनार होते हैं तो इनको शैव धर्म का माना जाता है। शैव मत में सर्वाधिक प्रचलित ये रहता है। सेन चंदेल राजाओं द्वारा भी देखेंगे अभिलेखों में ओम नमः शिवाय का लिखा गया ये प्रार्थना। और नैनार आप अगर सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो जो दक्षिण भारत में शैव धर्म को अपनाते थे उनको नैनार बोला जाता था, जिनकी संख्या देखेंगे 63 थी जो संत थे इसके। और 12वीं सदी में देखेंगे कि ये ज़्यादातर फैलता है दक्षिण भारत में। और इसके जो अनुयायी होते थे शैव मत के उनको लिंगायत कहा जाता था। और जो विष्णु मत के थे, विष्णु धर्म को फॉलो कर मतलब विष्णु भगवान को जो फॉलो करते थे दक्षिण भारत में, उनको अलवार कहा गया, जिनकी संख्या आप देखेंगे 12 थी। मतलब जो संत थे उनकी संख्या 12 थी, तो इनको अलवार और नैनार बोला गया। तो नैनार आप देखेंगे शैव धर्म को फॉलो करने वाले, अलवार संत जो कहलाएंगे विष्णु की पूजा करने वाले और शैव की पूजा करने वाले, ये आप समझ सकते हैं। और भक्ति आंदोलन का एक सुदृढ़ स्वरूप देने का श्रेय किसको जाता है, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ही पहले इसको शुरू करते हैं, ये आप मानिए। इसके पूरी तरह से नेतृत्व जो करते हैं ये शंकराचार्य करते हैं। और ये फिर बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और जो श्रृंगेरी है मैसूर में 4 मठ की स्थापना करते हैं। और बाद में देखेंगे कि यही विभाजित हो जाता है शैव मत में, वीर शैव मत में, पशुपत में, कापालिक में, ये विभाजित हो जाता है। ये जो मठ ये बनाते हैं तो मठ बनाते हैं ताकि इसको प्रचार कर सके, जो जिन्होंने भक्ति मूवमेंट शुरू किया है इसका प्रचार कर सके। और ऐसा नहीं है कि भक्ति मूवमेंट ये कोई अभी चल रहा है, ये आप एंसेंट इंडिया के पहले से ही आप देखते आ रहे हैं। जैसे कि महाभारत में देखेंगे कृष्ण जी जो गीता के उपदेश दिए तो वो भी एक उपदेश समझिए भक्ति मार्ग पे ही चलने का उपदेश था, ये आप समझ सकते हैं। तो इसमें यही होता है, अगर भक्त मतलब सच्चे मन से पूजा करे किसी भी भगवान की तो उसको फिर किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है, ये होता है इसमें। तो अब हम पहले ये तो यहाँ पे आपने इतना देख लिया, अब हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में भक्ति मूवमेंट शुरू क्यों होती है, तब आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी। इस वजह से मैं पहले ये आपको बताता हूँ उद्भव का कारण क्या था। तो इस्लामिक शासकों के अत्याचार, बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतारना। तो देखेंगे कि अब 700 ईस्वी में ही अरबी इन्वेजन शुरू होता है, अरबी आक्रमण शुरू होता है। तो वहाँ पे जो हिंदू जनसंख्या रहती है तो उस पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे कत्लेआम किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जाता है। जो परिवर्तित नहीं होता, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता, उसको मारा जाता है। और फिर जजिया कर लगाया जाता है, तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, बहु बेटियों के साथ गलत बर्ताव किया जाता है वहाँ पे। तो इस वजह से होता क्या है कि जो लोग रहते हैं वो डिप्रेस होकर पूरी तरह से जीने का उनमें मतलब संचार ही मतलब पूरी तरह से ऊर्जा खत्म हो जाती है। तब ऊर्जा भरने के लिए, जो उनमें एनर्जी भरने के लिए ये भक्ति मूवमेंट्स शुरू की जाती है, ताकि भगवान से जुड़ के फिर उन लोगों में जीने का फिर से आस आ सके। ये लोग मतलब पूरी तरह से समझिए कि जो ज़िंदगी है उन सब से मोह माया उनका उठ चुका था, मतलब पूरी तरह से निराशा हो गए थे, डीमोटिवेट लोग हो गए थे। तो वही मोटिवेशन भरने के लिए फिर ये आंदोलन शुरू होता है वहाँ पे। और फिर देखेंगे हजारों हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। मुस्लिम धर्मों को स्वीकार करने के लिए तरह तरह के वहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाए गए, या तो तुम प्यार से करो और नहीं तो तलवार से करो, 2 चीज़ें वहाँ पे चलती थी, यही हुआ। और फिर अगला आप देखेंगे आश्रय की खोज। इस युग में हिंदू अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खोकर पूर्ण तरह से देखेंगे कि इस्लामिक शिकंजे में फंसे गए थे। तो अब इसके पहले किसका शासन चलते आ रहा था, आप देखेंगे कि हिंदुओं का शासन चलते आ रहा था। ये अपने पूरी तरह से अपने शासन, अपने जो वैदिक कर्मकांड है उसको फॉलो करते थे, चाहे जो
वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, वो सब फॉलो किया जाता था। लेकिन ये जैसे आते हैं मुस्लिम तो फिर इनकी राजनीतिक पूरी स्वतंत्रता जो रहती है ये ख़त्म हो जाती है, शासक की भी हो जाती है और जो पब्लिक रहती है उनको भी हो जाती है। और पूरी तरह से देखेंगे कुरान और शरीयत ये सब के तहत शासन चलाया जाने लगता है और फिर वहाँ पे तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। जितना भी इंडिपेंडेंट लोग रहे थे वो सब इंडिपेंडेंट को अपने खो देते हैं। इस वजह से भी ये आंदोलन शुरू होता है ताकि लोगों में मतलब जीने का, भगवान धर्म क्या है आप समझिए, धर्म एक जीने का और लोगों के जुड़ने का एक साधन है। और जब धर्म है तो वहाँ पे भक्ति होगी और भक्ति होगी मतलब भगवान से जुड़ने का माध्यम होता है भक्ति। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये आंदोलन शुरू होती है यहाँ पे भक्ति आंदोलन, और ये सरल मार्ग भी था। तो आप देखेंगे अद्वैतवाद की अपेक्षा ये सरल था, ये मतलब ये काफ़ी सरल था मार्ग। इसमें किसी भी थर्ड पर्सन आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि ब्राह्मणों के साथ आप देखते थे पूजा पाठ करके आप भगवान से जुड़ सकते थे, ये सब की ज़रूरत नहीं थी। इसमें सरल मार्ग से और जो नीचे कास्ट का है चाहे जो भी हो वो जुड़ सकता है। इसमें किसी भी ऐसा नहीं है कि कास्ट का लोग ही जुड़ेगा, इसमें कोई भी जुड़ सकता है। तो इस वजह से बहुत लोग इसमें जुड़ते हैं और ये आंदोलन एक मतलब कि पूरी तरह से आंदोलन बन जाता है और चारों तरफ में फैल जाता है ये। और वैदिक धर्म की जटिलता देखेंगे कि यहीं पे ब्राह्मणवाद की शिक्षा अव्यवहारिक होने के साथ साथ सिद्धांतों पे आधारित थी। जो ब्राह्मणवादी शिक्षा चलती थी वहाँ पे मतलब ज़्यादातर साइंस पे ध्यान तो दिया नहीं जाता था। देखेंगे अव्यवहारिक शिक्षा थी, जो ज़रूरत थी वो शिक्षा नहीं दी जाती थी वहाँ पे, जनसाधारण के समझ के बाहर थी। तो एक तो आप देखेंगे संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी जो कि निचले कास्ट के लोग नहीं समझ पाते थे, और फिर वहाँ पे वो भगवान से जुड़ने का जो तरीका बताया जाता था वो नहीं समझ पाते थे। धर्म के जो आडंबर थे, कर्म कांड थे, उनका बोलबाला ज़्यादा था उसमें। और जितने भी देखेंगे बलि चढ़ाई जाती थी, तरह तरह के वहाँ पे पूजा किए जाते थे, इन सब से जनता परेशान रहती है। और ये इसी सबके परेशानी की वजह से शांति नहीं रहती है इस धर्म में देखेंगे कि। तो बाद में वहाँ पे बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है और फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी आप डिक्लाइन का इसी टाइम देखेंगे कि डिक्लाइन होता है। जब ये भक्ति आंदोलन शुरू होता है तो बौद्ध धर्म यहाँ फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है। बौद्ध और जैन दोनों डिक्लाइन होते हैं और 12वीं सदी तक तो देखेंगे कि बौद्ध यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जैन थोड़ा बहुत चलते रहते हैं धर्म जो रहता है। और अभी भी जैन धर्म चलते रहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म भारत में नहीं चलता है। तो ये थी बौद्ध धर्म उत्थान के कारण ही जो हिंदू धर्म रहता है वो नीचे गया रहता है। और इसी वजह से फिर जो ये सुधारवादी भक्ति मूवमेंट शुरू होगा तो फिर लोग यहाँ जो हिंदू धर्म है उसमें जोड़ना शुरू होते हैं और जितने भी आडंबर कर्मकांड रहते हैं इन सबको यहाँ पे नीचे किया जाता है। तो फिर ये मूवमेंट पूरी तरह से चलने लगता है और धर्म के आडंबरों कर्मकांडों का बोलबाला था, इसलिए जनता जो थी वह वैदिक धर्म से ऊब गई थी। तो मैंने बताया वैदिक धर्म से इसी वजह से ऊब के वहाँ पे देखेंगे बौद्ध धर्म जैन धर्म आता है। तरह तरह के यहाँ पे पूजा पाठ कराए जाते हैं, 1,000 जो जानवर रहती है उसको बलि दे दी जाती है एक बार में। तो इस वजह से जनता ऊब गई रहती है, मतलब शांति नहीं थी वहाँ पे। और अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो वहाँ पे बहुत तरह के यज्ञ होते थे ये सब, जिसमें कि एक तो छोटा कास्ट जो था वो भाग भी नहीं लेता था और बड़ा कास्ट भी था तो बहुत सारा पैसा उसमें देना पड़ता था। इस वजह से ये मूवमेंट आता है यहाँ पे। और नए मार्ग की खोज की आवश्यकता थी। मुस्लिम जो साम्राज्य में हिंदुओं के प्रति प्रगति के मार्ग में अवरुद्ध हो गए, तो हिंदुओं को तो प्रगति यहाँ पे रुकी गई समझिए। हिंदू की प्रगति जो रहती है पूरी तरह से मुस्लिम ही शासन रहता है वहाँ पे। देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से कंटिन्यू यूज चलते रहती है और वहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के आप देखेंगे काल में और फिरोज शाह तुगलक के काल में, उसके पहले आप देखेंगे कि गयासुद्दीन जो तुगलक रहता है 27 विद्रोह 28 दबा के वो आया रहता है। तो विद्रोह कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो अब विद्रोह जो जनता करेगी वो समझिए कि खुश तो नहीं होगी, खुश नहीं होगी तो वहाँ पे विद्रोह करेगी, जिस वजह से उनका तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ था पहले भारत का वो धीरे धीरे मुस्लिमों के हाथ में चला जाता है। आप देखेंगे अमीर कितने अमीर होते चले जाते हैं जो कि सुल्तान को बदलने में हाथ रहता है। तो अमीर समझिए पूरी तरह से ट्रेड पे कब्जा कर लेते हैं। जितना भी भारत का व्यापार रहता है पूरी तरह से मुसलमान अमीरों के हाथ में चला जाता है और वही मुसलमान जो अमीर होते हैं वो इतने अमीर हो जाते हैं कि किसी की सुनते नहीं है। वहाँ पे सुल्तान तक के देखते हैं कि चेंज करा देते हैं, उनका मर्डर करा देते हैं। तो ये रहता है हिंदू का जो मार्ग रहता है प्रगति का वो बिल्कुल तरह से अवरुद्ध हो जाता है। जितना भी व्यापार रहता है सब मुस्लिमों के हाथ में चला जाता है, क्योंकि शासन कौन कर रहा है वहाँ पे, मुस्लिम ही कर रहा है। तो उनको सपोर्ट भी किया जाता था वहाँ पे। और राजा खुश करने के लिए भी आप देखेंगे कि तरह तरह की चीज़ें देता था, तरह तरह के पॉलिसी लाता था उनके लिए। मैंने आपको बताया है कि हमेशा अमीरों को खुश करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दिल्ली सल्तनत में। तो ये आप जानते ही अगर वो सीक्वेंस फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप। और अगला जो कारण आप देखेंगे धर्म और जो समाज रहती है उसकी जटिलता बढ़ जाती है। धर्म में मतलब और समाज में तत्कालीन जो समय था हिंदू धर्म और समाज में अनेक कुरीतियाँ आडंबरों एवं अंधविश्वासों का शिकार बना हुआ था। तो जो हिंदू धर्म रहता है तो देखेंगे तरह तरह के वहाँ पे जटिलता आ गई रहती है। जो क्षुद्र रहता है उनको
अत्यंत निम्न कोटि का माना जाता था और वो जो थे ये सबसे नीचे वाला काम उनको दिया जाता था, क्षुद्रों को। उनको अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाना, अगर शिक्षा भी मिल पाना तो उच्च लेवल की जो शिक्षा होती है वो उनको नहीं देना। अंधविश्वास पूरी तरह से भरा हुआ था, लोग तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में, ये सब जो कि आज भी अभी चलता है लेकिन उतना नहीं चलता जितना पहले था। स्त्रियों की दयनीय स्थिति हो गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे मीडिएवल हिस्ट्री में, वहाँ पे सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये सब कुरीतियाँ कुछ चली, लेकिन ये मुस्लिम इन्वेजन के वजह से ही चली थी। जो सती प्रथा और जौहर प्रथा देखेंगे, क्योंकि युद्ध के बाद देखेंगे उनके साथ बहुत ही गलत तरह का व्यवहार होता था, इस वजह से वहाँ पे जौहर प्रथा और सती प्रथा की शुरुआत होती है। लेकिन इस वजह से लोग त्रस्त तो थे ही, आप समझिए। फिर जाके ये सरल मार्ग का यहाँ पे शुरुआत होती है। जो भक्ति क्या है, मतलब तरह तरह के हम आडम्बर नहीं करेंगे, सीधे यहाँ से जुड़ेंगे और लोग फिर मोटिवेट होता कि उनके जीने का एक यहाँ पे साधन मिल सके। क्योंकि लोग पूरी तरह से वहाँ पे जीना ही, समझिए कि जैसे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका समाप्त हो जाए। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं, आपका नौकरी छीन जाए, पूरी परिवार को समझिए वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा आपके साथ, आप डिप्रेस होकर वहाँ पे जीने का आपका जो इच्छा रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके लिए लोग भगवान से जुड़ने का, भगवान से जोड़ा जाता है लोगों को, ताकि फिर आपको जीने का इच्छा जग सके। वहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई थी, आप मान नहीं सकते हैं, समाज में ऐसी स्थिति आ गई थी, वहाँ पे लोग जीने का आस ही छोड़ दिए थे। जब आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, वो 17 बार आक्रमण करता है, जगह जगह पे लोगों को मरवाया जाता है, लोग भागते रहते हैं, लोग शहर के शहर खाली करा दिए जाते हैं, शहर छोड़ के लोग चले जाते हैं। जब वो लूटपाट मनाने आते हैं, उनके सैनिक गलत व्यवहार करते हैं, जो स्त्रियां हैं उनके साथ। आप देखेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ रहता है तो वहाँ पे 17 साल से जितने भी 17 साल के जितने भी युवा रहते हैं उनकी कत्लेआम वहाँ पे करा दी जाती है। 17 साल से ऊपर के जितने युवा रहते हैं उनकी कत्लेआम करा दी जाती है। तो ऐसा कराया जाता है, बल्क में लोगों का कत्लेआम कराया जाता था। एक साथ सर का मीनार लगवा दिया जाता था काट के। आप समझ भी नहीं सकते, अगर सर का मीनार आप देख ले तो वहाँ पे आपको डर के मारे क्या हालात होगी। वहाँ पे आप जीने का बिल्कुल इच्छा छोड़ देंगे और तरह तरह की चीज़ें ये होते रहती थी। और फिर अब ये भी देखेंगे, जब यहाँ पे तैमूर भी आता है तो कत्लेआम होता है, वहाँ पे नादिर शाह आता है, अहमद शाह अब्दाली आता है। तो ये मुस्लिम जब भी आते थे और मंगोल भी आते थे, देखेंगे कि मंगोल इन्वेजन होते रहता था, वहाँ पे बहुत लोगों का कत्लेआम होता था। तो फिर इस सब से जनता बहुत ऊब गई थी, जनता डरी रहती थी। तो फिर क्या होगा वहाँ पे, भक्ति भगवान से जुड़ने का था कि आप मोटिवेट होकर जीने का कम से कम इच्छा तो जगे आप में, इसलिए फिर ये भक्ति मूवमेंट शुरू होती है वहाँ पे, आप देखेंगे, ताकि लोग मतलब लोगों में जीने का इच्छा तो आ सके। और समाज में क्या थी, जाति पाति बहुत ज़्यादा थी, जाति की जटिलता बहुत अधिक हो गई थी, क्षुद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। तो क्षुद्रों की देखेंगे स्थिति तो बहुत ख़राब हो ही गई थी वहाँ पे। इस वजह से भी फिर जो क्षुद्र रहते हैं जुड़ते हैं फिर हिंदू धर्म में। और आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में लोग क्यों जुड़ता है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा देखेंगे उसमें कि जो वैश्य रहते हैं वो जुड़ते हैं। वैसे उनको व्यापार करना होता है, और व्यापार करना होता है तो सबसे ज़्यादा उसमें वैश्य जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे भक्ति का मार्ग इतना ईजी कर दिया जाता है भगवान से जुड़ने का कि तुम घर में भी रह के अपना भक्ति कर सकते हो। किसी भी थर्ड पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, आप खुद से भगवान से जुड़ने के लिए खुद से प्रार्थना कर सकते हो यहाँ पे। तो क्षुद्र जो रहते हैं वो बहुत जुड़ते हैं भक्ति मूवमेंट में। तो फिर ये एक आंदोलन बन जाता है, क्योंकि जब तक पब्लिक नहीं जुड़ेगी तो कोई चीज़ आंदोलन नहीं बनता है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो ये कुछ कारण थे जो कि भक्ति आंदोलन स्टार्ट होता है, उद्भव का ये कारण थे, आप ये समझ गए। तो अब हम ये देख लेते हैं, जो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं ये आप थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे अब। तो शंकराचार्य जो रहते हैं ये अद्वैतवाद का मत दिए और कहा कि संसार झूठ है, ब्रह्म सत्य है। तो अब जो ये शंकराचार्य थे तो इन्हीं को भक्ति आंदोलन जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है। और फिर ये मतलब बोलते हैं कि अब जो भक्ति मूवमेंट है तो इसमें आपको भगवान से जुड़ने के लिए तरह तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान जो होते हैं, भगवान एक हैं, सभी भगवान एक हैं, बस नाम अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो होते हैं अलग अलग हैं, एक ही भगवान है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। और वही चीज़ें हैं, आप कहीं किसी और नाम से, कहीं किसी और नाम से पुकारा जाता है। ये बताते हैं और बताते हैं कि आप कहीं से भी किसी भी भगवान को मान के आप उनको फॉलो करें और आराम से आप अपना ज़िंदगी बिता सकते हैं और भगवान से आप जुड़ सकते हैं। ये बताते हैं शंकराचार्य। शैव मत के ये पहले शुरुआत करते हैं जो शंकराचार्य रहे, और इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। अर्थात शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांतों को मानने वाले लोगों को स्मृति संप्रदाय के लोग कहे जाने लगे। तो अब जो ये अद्वैतवाद बताते हैं तो और इनको जो फॉलो करने वाले हैं, समझिए शंकराचार्य को, उनको स्मृति संप्रदाय कह के पुकारा जाने लगा। जैसे कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले को बौद्ध धर्म का पुकारा जाता है, वैसे ही इनको स्मृति संप्रदाय बोल के पुकारा जाने लगा, जो इस मत को फॉलो करने लगे। और जो शंकराचार्य रहते हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए
किया था। तो अब जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म भी था, तो देखेंगे बहुत ज़्यादा फैल जाता है और वहाँ से हिंदू धर्म जो रहता है वो डिक्लाइन होने लगता है। 7वीं सदी में देखेंगे आप, जब हिंदू धर्म का फिर से उत्थान शुरू हो जाता है 7वीं सदी से, उसके पहले देखेंगे कि हिंदू धर्म नीचे चला जाता है वहाँ पे। तो उसी बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म रहता है उसको काउंटर करने के लिए फिर ये सुधारवादी आंदोलन शुरू होता है। एंशिएंट इंडिया में आप देखेंगे ये मिडिएवल में शुरू होता है और मॉडर्न में भी शुरू होता है। जो राजा राम मोहन राय आएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत लोग आएंगे जो कि फिर से ये सब जो आडंबर आ जाएगा फिर उसको सुधार करने के लिए वो लोग वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊँगा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में। तो यही जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है, तो उसको काउंटर करने के लिए फिर ये लोग अपने धर्म में सुधार करते हैं ताकि लोग इससे फिर से जुड़ सकें। और फिर उसके बाद ही देखेंगे जो बौद्ध धर्म जैन धर्म रहता है पूरी तरह से डिक्लाइन होना शुरू होता है और बौद्ध धर्म जैन धर्म बिल्कुल नीचे लेवल पे आ जाता है और बौद्ध धर्म तो भारत में समाप्ति हो जाता है, ये समझिए। और ये अपने विचार के लिए क्या करते हैं, चारों दिशा में 4 पीठ का निर्माण कराते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है कि 4 पीठ का ये निर्माण कराते हैं, तो बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी जो मैसूर में रहता है, यहाँ पे ये 4 मठ बनाते हैं। मतलब यहाँ से इसको फैलाया जाएगा, वहाँ पे लोग रहेंगे कुछ जो कि इसके बारे में बताएंगे सबको। और 12वीं सदी में देखेंगे शंकराचार्य के महत्व कई विद्वान ने काट दिया, जो इस प्रकार है। तो अब समझिए कोई भी चीज़ आती है वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब पे ही बहुत सारा क्लास है, हिस्ट्री बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो अब मान लीजिए कि दूसरे को भी अब हिस्ट्री पढ़ानी है, चाहे दूसरे टीचर को भी अपना नाम बनाना है, तो वो क्या बोलेगा कि जो पहले का क्लास है वो अच्छा नहीं है। चाहे अच्छा तो है, अब इस क्लास में जो हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इसमें कुछ और भी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि और अच्छा इससे ये कहलाएगा। तो अब बहुत सारे फिर विद्वान आते हैं और इनके मत का काट करते हैं कि नहीं, ये जो बताए हैं भक्ति आंदोलन का जो चीज़ें भगवान के बारे में, ये गलत है, हम जो अब बताएंगे ये सबसे सही होगा और आप लोग हमें भी फॉलो करें। तो ये भी अपना एक संगठन बना के, संप्रदाय बना के लोगों को बोलेंगे कि हमें भी फॉलो करो। चाहे जो टीचर से आप समझ सकते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ा चुका है वो तो एक है ही, अब बोलेंगे कि वो टीचर तो पढ़ा ही चुका है, लेकिन अब हम जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे ये हम उनसे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और तुम लोग हमारी क्लास को देखो। तो वैसे ही होता है, जो शंकराचार्य बता के गए रहते हैं उनको फिर काट के ये जो विद्वान रहते हैं ये बताते हैं कि और संप्रदाय की ये स्थापना करते हैं और बोलते हैं वहाँ पे थोड़ा सा बात या तो जोड़ देना उसमें, जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो अब इसमें मैं थोड़ा सा बातें जोड़ दूँगा, या फिर जो थोड़ा सा पहले हिस्ट्री कोई टीचर पढ़ाया हो तो उसमें से मान लो कि मैं थोड़ी सी चीज़ें काट दूंगा कि ये रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, इसमें कुछ मैं ऐड कर दूंगा और बोलूँगा ये रिलेवेंट है, तो ये क्लास को आप लोग देखें या फिर फॉलो करें। तो वही चीज़ें होती है। माधवाचार्य आते हैं यहाँ पे, पहला देखेंगे, और ये दैतवाद का मत दिए और जो ये रहते हैं ये ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो मतलब इसमें एक ईश्वर की आप फॉलो कर सकते हैं, एक ही ईश्वर है, तो ये आप समझ सकते हैं, सिमिलर ही चीज़ें रहती है। फिर आते हैं निम्बकाचार्य, इसमें देखेंगे दैतवाद बोलते हैं इसमें, और ये सनक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। मतलब कि समझिए कि आप 2 ईश्वर को फॉलो कर सकते हैं, ये इनका कहना है। इसमें आप मान लीजिए मतलब 2 भगवान है, ये समझ सकते हैं आप। और वल्लभाचार्य आते हैं, शुद्ध दैतवाद का बोलते हैं, पुष्टि संप्रदाय की यह स्थापना करते हैं। और फिर रामानुजाचार्य आएंगे, देखेंगे विशिष्ट दैतवाद की इसमें बात करते हैं, बहुत सारे भगवान होते हैं, और श्री गणेश संप्रदाय की यह स्थापना करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें रहती है। और एक फैक्चुअल चीज़ें ये भी है, आपको ये पता होनी चाहिए, जो भक्ति आंदोलन रहता है तो इसको उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो ले जाते हैं उनको रामानंद के नाम से मतलब जाना जाता है। तो रामानंद के बारे में आप सुने भी होंगे। तो ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ले जाते हैं, हिंदी में देना प्रारंभ करते हैं। जो अब मान लीजिए दक्षिण भारत से वही ले के जा पाएगा जो कि दक्षिण भारत की भी लैंग्वेज जानता हो और उत्तर भारत की भी लैंग्वेज जानता हो, तो हिंदी में ये देते हैं, उधर से सीख के आते हैं। तो फिर यहाँ पे इनको रामानंद को उत्तर भारत में यहाँ पे लाने का श्रेय जाता है यहाँ पे। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को उच्च नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन 2 भागों में बट गए। तो उच्च नीच और छुआछूत के विरुद्ध उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन रहती है ये 2 भागों में बट जाती है। तो भक्ति आंदोलन 2 भागों में, मतलब इसमें आप समझ सकते हैं जो भक्ति आंदोलन रहती है तो ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, मतलब 2 में इसको किया जाता है। तो इसमें मतलब सगुण भक्ति में आप सिंपल समझ सकते हैं, जो ईश्वर है ये शरीरधारी है, मतलब वो शरीर को धारण करता है, आकार उसका होता है, दया दिखाता है, क्रोध दिखाता है, जैसे भावों से मतलब युक्त होता है, जैसे बिल्कुल इंसान देखेंगे वैसे ईश्वर होता है। और इसको जो फॉलो करते हैं उसमें आप देखेंगे वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, चैतन्य आदि ये लोग इसको फॉलो करते हैं। और इसमें भी फर्दर आप देखेंगे 2 पार्ट में रहते हैं, राम की अथवा कृष्ण की, दोनों को पूजा आप देखेंगे, राम की भी पूजा की जाती है और कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है और राम भगवान की भी पूजा की जाती है। इसमें मतलब आप समझिए इसमें मूर्ति पूजा होगी जिसका भगवान का आप रूप बना सकते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। सगुण भक्ति मतलब कि
ईश्वर को इसमें देख के उनका मूर्ति पूजा भी की जा सकती है। और एक होता है निर्गुण भक्ति, और इसमें समझिए कि ईश्वर जो है ये निराकार है, ईश्वर को कोई देखा ही नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है उनका, किसी को पता ही नहीं है ईश्वर कैसा है, और बिल्कुल वो भावों से मुक्त है। और इसके फिर जो अनुयायी रहते हैं ये कबीर तथा नानक इसके अनुयायी रहते हैं। कबीर और नानक इसमें प्रमुख इसके अनुयायी रहते हैं इसमें। और ये क्या करते थे, जो व्यक्ति होता था ये तपस्या पे ज़्यादा बल देते थे, साधना पे ज़्यादा बल देते थे, ये निर्गुण होते थे, इसमें भगवान की कोई रूप नहीं होती थी। और संत और सूफी देखेंगे इसी में आएगा, तो सूफी मूवमेंट आप इसी से रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, जो सगुण भक्ति रहती है भगवान की चित्र और मूर्ति की पूजा की जाती है। और राम भक्ति, इसमें 2 पार्ट मैंने बताया, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की जाती है। इसमें भगवान राम की आराधना की जाती है, जो प्रमुख भक्त रहते हैं ये तुलसीदास रहते हैं। और जो इसमें कृष्ण भक्ति में देखेंगे कि इसमें कृष्ण की पूजा की जाती है। और संत जो विट्ठल स्वामी हैं ये रहते हैं। और निर्गुण भक्ति जिसमें कि मूर्ति वगैरह नहीं होती, चित्रण भी नहीं होता भगवान का। और इसके जो संत रहते हैं ये देखेंगे गुरु नानक, कबीर, धन्ना रहते हैं, रैदास जैसे संत इसके प्रमुख रहते हैं भक्ति ये फॉलो करने के। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है कि कुछ लोग भगवान को मानते थे कि उनका अवतार भी हो सकता है, कुछ लोग नहीं मानते थे कि उनका अवतार नहीं हो सकता है, और जो उसको फॉलो करने वाले थे। फर्दर आप देखेंगे कि एक भक्ति मूवमेंट है, उसमें कोई सगुण भक्ति कर रहा है, कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है, जैसे हीनयान, महायान देखेंगे बौद्ध धर्म में रहता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं हर एक जगह, मतलब धर्म में भी क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब जैसे हिंदू धर्म है तो बहुत जाति व्यवस्था है, और फिर जाति प्रथा है, और फिर देखेंगे उसमें भी क्लासिफिकेशन है जातियों में बहुत ज़्यादा। और थोड़ा आप देखेंगे कल्चर भी वहाँ पे चेंज होते नज़र आएगा। जो जाति व्यवस्था रहती है उसमें देखेंगे कुछ कल्चर में चेंज होता है वहाँ, वैसे ही ये आप व्यवस्था समझ सकते हैं। और भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या रहती है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आखिर में ये लोग किस तरह का बात करते हैं कि इतना ये फेमस होता है, और क्या क्या इन लोगों का मतलब समझिए कि इसमें फीचर क्या है, आपको ये समझना है कि फीचर क्या रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए इंसान है, तो आप में हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, तरह उसके बाद आपको सब मिला के एक इंसान बनाएगा। तो फिर ये भक्ति आंदोलन में क्या क्या चीज़ें ये लोग बताते हैं जो कि संत लोग रहते हैं, ये हमें इसमें देखना है। तो ईश्वर की एकता पर ये लोग बल देते हैं। अनुयायियों का विश्वास था कि ईश्वर एक है, जिसे लोग विष्णु, राम, कृष्णा, अल्लाह आदि के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो बताते हैं संत इसमें कि ईश्वर एक ही है, आप उसको राम के नाम से पुकारते हैं, कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, अल्लाह के नाम से, और भी जो भगवान के नाम है उनके नाम से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। अब जैसे विष्णु जी अवतार बहुत लिए हैं, तो उसमें आप तरह तरह के नाम से जानते हैं उनको, जैसे राम के नाम से जाने, फिर कृष्ण के नाम से भी जाने। तो ये भगवान तो एक ही है, विष्णु भगवान, लेकिन वो अवतार लिए तो आप उनको अलग अलग नामों से जानने लगे। तो भगवान एक ही है, बस नाम यहाँ पे चेंज किया गया है, ये लोग इसमें ये बोलते हैं। और ईश्वर की भक्ति पे ये लोग बल देते हैं। मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति करने के लिए एकाग्रित होकर श्रद्धा से ईश्वर की जो है भक्ति करनी चाहिए, मतलब भक्ति में लगे रहनी चाहिए। तो जो मोक्ष प्राप्ति करना है आपको, तो मोक्ष पहले आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मोक्ष का चीज़ें थी। मोक्ष मतलब कि आप जीवन मरण के जो चक्र है उससे अगर मुक्ति पाना है आपको, तो वहाँ पे फिर भक्ति का साधन अपनाया जाता था। और हिंदू धर्म में देखेंगे जो तरह तरह के कर्म कांड कराए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे डरा के रखा गया था। जो ब्राह्मण था अपना सबसे ऊपर वाले लेवल में बने रहने के लिए क्षत्रिय के साथ में, तो वहाँ पे ये चलाया गया था, बिल्कुल ये सिस्टम था कि अगर आपको मोक्ष पानी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के कहानी प्रचलित थी कि अगर आप जो ऐसा कर्म करते हैं तो फिर वहाँ पे जब आपकी मृत्यु होगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी आत्मा भटकते रहेगी, उसके लिए आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, वो पाठ करानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन फिर इसमें ये क्या बताया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एकाग्रित होके श्रद्धा बस ईश्वर में दिखाना है, कोई कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें फीचर रहता है, ताकि ये मोक्ष के डर से लोग फिर वहाँ पे निकल सके। वही आप देखेंगे बौद्ध धर्म में भी क्या बताया जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कि आपको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इच्छा आप अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। उसमें बौद्ध धर्म में मैं आपको बताऊंगा। और फिर आत्मा समर्पण पर ये लोग बल देते हैं। तो मनुष्य को जो रहता है, ईश्वर से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ईश्वर के सामने समर्पित करना है। ईश्वर आपको जन्म दिया है, पैदा किया है, तो आपको अगर आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो फिर मोक्ष भी देगा, सब चीज़ें देगा, ऐसा इसमें बताया जाता है। और इसमें क्या और फीचर है कि देखेंगे गुरु का महत्व ज़्यादा दिया गया है। बिना गुरु के मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसमें ये बोला गया है। तो गुरु की शिक्षा की इस वजह से बात की गई है, ताकि संत लोगों की भी देखेंगे कि वहाँ पे तो फॉलोअर बढ़ना चाहिए। और गुरु का हमारे मतलब कि समझिए कि जो सोसाइटी है, चाहे जो कल्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्व रहा है शुरू से अंत तक। आप देखेंगे एकलव्य रहता है तो वो देखेंगे कि
गुरु को अपना अंगूठा दान दे देता है। तो मतलब गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है हमारे समाज में। तो ये चीज़ें रहती हैं, गुरु को इसमें महत्व देना है, ये भी इसमें रहता है फीचर में, आप समझ सकते हैं विशेषता में। और पाखंडों तथा आडंबरों का खंडन भी किया जाता है इसमें। जो संत लोग रहते हैं तो धार्मिक जो भी पाखंड रहता है, आडंबर रहता है, उसको पूरी तरह से खंडन किया और नैतिकता एवं हृदय की शुद्धता पे जोर दिया है। तो आपको इंसान अच्छा बनना है, ये नहीं बनना है कि कर्म कांड करके आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं गलत काम वहाँ पे, और फिर थोड़ा सा वहाँ पे पूजा पाठ करा दिए और आपको जो है वो पूरी तरह से पाप धुल गया। जो कि आप देखेंगे आजकल जो सिंपैथी क्रिएट करते हैं जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पहले तो वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसा करके आए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब आके वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल लाइफ में वहाँ पे कुछ सोशली काम करा देना, चाहे देखेंगे दिखावा के लिए चप्पलों में घूमना, फिर मतलब सिंपल रहना, ताकि क्या करे पब्लिक वहाँ पे जुड़े। तो आपको अच्छा दिखावे का कोशिश नहीं करना है, बस आपको अच्छा बनना है, अच्छा काम करना है। वही चीज़ें इसमें ये बताया गया है कि आडंबर ये सब छोड़ के तुम जो हृदय है उसको शुद्ध करो और नैतिकता पे बल दो, मतलब नैतिकता का पालन करो। जो आप देखेंगे एथिकल चीज़ें होती हैं उसका फॉलो करो, तब जाके तुम मुक्ति और फिर भगवान से जुड़ सकते हो। ये चीज़ें इसमें बताया गया। और फिर क्या इन्होंने किया है, जाति तथा जो वर्ग में भेदभाव रहता है उसका खंडन किया है, ऊंच नीच भेदभाव का खंडन किया है। ऊंच नीच बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हमारे फैली ही थी, तो उसका भी ये लोग खंडन करते हैं। सभी लोग बराबर है और कोई भी मुक्ति पा सकता है और कोई भी भक्ति मार्ग पे आके भगवान से जुड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी आके जुड़ सकते हैं, ये इन्होंने बताया। और हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया है। राम रहीम तथा ईश्वर अल्लाह सभी एक हैं, इसमें कोई भेदभाव ये लोग नहीं किया है। राम रहीम सब एक है, मतलब सभी ईश्वर एक हैं, बस आप लोग अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं, बाकी जो है वो भगवान सब एक ही हैं। तो इससे क्या होगा, एक भगवान है तो सभी उसमें सभी धर्म का आदर करेंगे, क्योंकि तुम्हारे भगवान फिर हमारे भगवान दोनों सेम ही है। तो उनकी तुम जो है ऐसी बात नहीं बोलोगे जिससे कि ठोकर पहुँचे लोगों को, क्योंकि फिर हमारे भगवान के बारे में कुछ बोलना, तुम्हारे भगवान के बारे में बोलना सेम ही बात है। तो फिर इससे जो रहती है ये एकता पे पल जाती है। और सांप्रदायिकता का भी विरोध किया इन्होंने, धार्मिक कट्टरता तथा जो छोटी सोच रहती है उसका खंडन करते हैं लोग। ये उदार दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ें हैं, उसमें सभी धर्म में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसको हमें फॉलो करना है। और जो फिर उलेमा, चाहे जो हिंदू धर्म में ही ब्राह्मण जो है वो चीज़ें जो बताए हैं उसके अनुसार हमें नहीं चलना है। हमें जो चीज़ें धर्म में लिखी गई है, चाहे जो नैतिकता है मनुष्य के लिए, चाहे मनुष्य के जीवन के लिए जो सही बातें हैं उसको हमें फॉलो करना है, ये चीज़ें इसमें बताई जाती है। और जन भाषा का प्रयोग किया जाता है, बिना जन भाषा के आप जानते ही हैं कि कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जब आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म भी वहाँ पे डिक्लाइन होता है तो वहाँ पे संस्कृत का ज़्यादा प्रचलन बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ पे बौद्ध धर्म डिक्लाइन हो जाता है। क्योंकि अब जनता संस्कृत भाषा जो है, अब मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में कल मोदी जी भाषण देना शुरू करे तो फिर वहाँ पे जनता उनसे जुड़ना कम ही कर देगी, क्योंकि अब इंग्लिश जो है हमारी 70% क्या है, पॉपुलेशन पूरी तरह से गाँव में रहती है और सभी इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो अगर मोदी जी कल इंग्लिश में भाषण देना शुरू करते हैं तो आधा पब्लिक तो जान ही नहीं पाएगी वो क्या बोल रहे हैं, तो फिर लोग धीरे धीरे जुड़ना कम कर देंगे और वो जितना फेमस है वो धीरे धीरे उनकी कम हो जाएगी, जितना उनकी पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये रहता है, जन साधारण भाषा का जो प्रयोग करता है वो ज़्यादातर फेमस होता है, जो कि मोदी जी में आप देखेंगे, लालू यादव में भी देखेंगे, बिहार में है। तो जो भी नेता फेमस हुए हैं तो वो देखेंगे कि जन साधारण जो भाषा रहती है उसको बोलते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में देखेंगे पाली भाषा रहती है, तो वो जन साधारण की ही भाषा रहती है पाली। और गृहस्थी को छोड़कर सन्यासी होना आवश्यक नहीं है। तो ये भी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा मतलब तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है कुछ भी करने के लिए। तो ज़्यादातर आप देखेंगे हिंदू धर्म में सन्यास पे ज़्यादातर जोर दिया जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया है कि सन्यास तुम्हें जीवन का फॉलो करना है। तुम ऐसे ही अपना जो चीज़ें हैं वो करते हुए भी तुम भक्ति करके भगवान से जुड़ सकते हो। तुम्हें जो शादी भी करनी है, सभी मतलब जो गृहस्थ जीवन है वो बिताते रहना है और साथ में भगवान से तुम जुड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भगवान से जुड़ने के लिए तुम्हें पूरी तरह से सन्यास ही लेना पड़ेगा। ये चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, ये इसके फीचर रहते हैं। तो अब ये आपने समझ लिया इसके फीचर क्या रहते हैं। तो बीच में हम देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के आखिर में प्रभाव क्या हुआ। तो ये भी जानना आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो उसका समझिए कि समाज पे उसका इम्पैक्ट क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें इम्पैक्ट यही हुआ कि आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव की धार्मिक सहिष्णुता का उदय हुआ। इसमें आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम समाज अपनी कट्टरता त्याग के आपस में समीप आने लगे और दोनों धर्मों में प्रेम भावना की संचार होने लगी। मतलब दोनों धर्म
अपने जो कट्टरता है उसको त्याग के, तो कट्टरता समझिए कि मतलब कि ये नहीं कि हमारे धर्म में ही अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको त्याग के मतलब अब रहना तुमको एक ही जगह पे है। अगर एक ही जगह पे रहना है तो दोनों को साथ रहना होगा और दोनों का धर्म का सम्मान करना होगा। ये चीज़ें बढ़ती हैं यहाँ पे, लोग समझ जाते हैं कि ईश्वर सब एक ही है, बस नाम से अलग अलग पुकारा जा रहा है। अल्लाह, चाहे आप अपने धर्म में जो भी नाम से पुकार रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन अलग नाम से पुकार रहे हैं, हम अपने यहाँ पे अलग नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान एक ही है, जो सृष्टि को चला रहा है एक ही है, बस हम नाम अलग अलग दिए हैं। ये लोग समझ जाते हैं और फिर सम्मान करना बाकी धर्मों का ये लोग शुरू करते हैं और यहाँ से धार्मिक सहिष्णुता जो है ये बढ़ती है। और तभी देखेंगे कि मतलब दोनों लोगों का जुड़ाव जब होता है धर्मों का, तो फिर जाके मुगल साम्राज्य वहाँ पे उतना ऊपर लेवल पर पहुँच पाता है वहाँ पे। और दूसरा होता है कि सामाजिक समानता थोड़ी बढ़ती है। अब ये मत समझिएगा कि पूरी तरह से समानता आ जाती है। जाति पाति ऊंच नीचे जो होती है, ये भावना पे ये लोग जोर देते हैं, मतलब ये सब नहीं करना है। जितना डिस्क्रिमिनेशन वाला चीज़ है वो नहीं करना है। बाकी सभी संत जो होते हैं वो बताते हैं। तो अभी मैं संत के बारे में बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट संत हैं वो लोग बोलते हैं मतलब ये जाति पाति कोई नहीं मानना है, ऊंच नीच, चाहे जो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी है, सब पे ये लोग चोट देते हैं ताकि मतलब ये कम होता है। और अभी भी समझिए कि है हमारे समाज में, अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अभी भी समाप्त हो गया है, तो वो चीज़ें हैं और ये बनी भी रहेगी, आपको ये भी पता होनी चाहिए। अभी भी जाति प्रथा इतना हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट के बाद सोसाइटी इतना मॉडर्न भी हो चुकी है, इतना लोग मतलब शिक्षित भी हो चुके हैं, लेकिन अभी जाति व्यवस्था उतना ही बनी की बनी है। फर्दर आप देखेंगे और भी जाति उसमें आती जा रही है, तो ये कम नहीं होगी। मतलब कम होने का वहाँ पर प्रयास किया जाता है और बहुत सारा कम भी होता है और बहुत अभी बाकी भी है जो हमें काम करना है अभी भी, और उस टाइम भी ये बाकी ही रहता है जो कि अभी तक हम कर ही रहे हैं। और हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ फैली रहती है, अंधविश्वास, उसको दूर करने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है और होता भी है। तो बहुत ज़्यादा पहले अंधविश्वास थे, तो ये अंधविश्वास ऐसा नहीं है कि अभी उस टाइम थी, एंशिएंट इंडिया में चाहे अभी भी है। तो आप देखेंगे उस टाइम बादल का रखना, तो उस टाइम अभी हमें पता नहीं था साइंस के बारे में उतना चीज़ें, तो उस टाइम जब भी बादल करके तो लोग बोलता था वहाँ पे भगवान ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उस टाइम चलती थी जब लोगों को ज्ञान नहीं था। तो जब भी मतलब ज्ञान होता है तो अंधविश्वास कम होता है, ये चीज़ें आपको पता अभी चल ही रही है। धीरे धीरे जितना मतलब लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो अंधविश्वास कम होते जा रहा है, आपको पता ही। अभी मतलब रूरल एरिया में आप देखेंगे कि अंधविश्वास है, लेकिन वो भी बहुत कम लेवल पे है। तो अंधविश्वास भी यहाँ पे, कुरीतियाँ भी जितनी रहती है उस पे ये लोग कटाक्ष करता है और कम भी होता है उस टाइम। और निराश जो हिंदू जनता रहती है उसमें शक्ति का संचार होता है, हिंदू धर्म अपनी रक्षा करने में सफल हो सका। तो अब होता क्या है, वहाँ पे हिंदू धर्म पूरी तरह से मुस्लिम बनाने का वहाँ पे चल ही रहा था, कन्वर्जन का, पूरी तरह से दारुल इस्लाम में बदलने का। जो भी सुल्तान बनता था वो चाहता था कि दारुल इस्लाम में देश को बदलने के लिए। तो वो वहाँ पे अब हिंदू जो जनता थी पूरी तरह से डीमोटिवेट हो गई थी। तो फिर वहाँ पे अब मोटिवेशन का संचार होता है और ये लोग फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि सिख धर्म का उदय होगा, वहाँ पे देखेंगे मराठा का उदय होगा। तो ये सब इसी वजह से होता है, जब ये शक्ति का संचार इसमें होता है। और अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए ही देखेंगे कि ये सिख धर्म आता है, फिर वहाँ पे मराठे आते हैं, राजपूतों की भी मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों तक देखते हैं कि टक्कर देते रहते हैं ये। तो ये चीज़ें चलती हैं, अब उसमें शक्ति का संचार होता है, जो कि हिंदू जनता पूरी तरह से मान चुकी थी कि अब उनके जीवन में कुछ भी है ही नहीं जीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखें कत्लेआम चल रहा था, मारपीट, और सोसाइटी में मतलब शांति थी ही नहीं, आप ये समझ। और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाल हत्या, सती प्रथा, दास प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ये सब जो थे इन पे ये लोग जोर दिए कि ये सब बंद होना चाहिए। और बंद भी होता है, बहुत जगह पे आप देखेंगे बंद होता है, फिर ये इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में और धीरे धीरे मतलब सोसाइटी भी समझना शुरू कर देती है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और आप देखेंगे कि जो सती प्रथा है, चाहे दास प्रथा है, चाहे जो धार्मिक कर्मकांड है, तो वो तो चलते ही हैं, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं, लेकिन सती प्रथा, बाल हत्या, ये सब आज भी चलते हैं लेकिन उतना लेवल पे नहीं चलते हैं। तो ये सब भी कम होता है, उसी टाइम से कम होते आ रहा है। और बाद में तो देखेंगे कि हम इंडिपेंडेंट के बाद पूरी तरह से लॉ ही लेके आए हैं इन सब के लिए, तो इन सब पे भी असर पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं ये सब जो अंधविश्वास रहती है, अंधविश्वास से लोगों का विश्वास उठ जाता है, समझिए। अंधविश्वास मतलब विश्वास ही नहीं करते इन सब चीज़ों पर। और दास प्रथा भी कम होती है वहाँ पे, सती प्रथा भी कम होती है। इन सब पे सभी जो गुरु आएंगे ये सब पे बोलेंगे कि ये सब बंद होना चाहिए। और राजनीतिक प्रभाव आप देखेंगे कि विजयनगर, मराठा साम्राज्य, सिख जैसे सैनिक जातियों का जन्म होता है, जो कि समझ रहे थे अब पूरी तरह से मुस्लिमों का शासन चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य आता है, फिर मराठे आते हैं, फिर सिख आते हैं। तो ये इन्हीं के वजह से आते हैं, मतलब धार्मिक वो समझते हैं कि अब हमारा धर्म
बहुत खतरे में है। फिर वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर वहाँ पे ये देखेंगे 3 बड़े साम्राज्य बन के उभरते हैं यहाँ पे मुस्लिमों के अगेंस्ट में, और हमेशा लड़ते रहेंगे। सिख भी देखेंगे लड़ते रहेंगे, और मराठे की वजह से तो देखेंगे मुगल डिक्लाइन तक हो जाता है, पूरी तरह से मुगल समाप्ति हो जाएगा मराठों की वजह से। मराठा से कंटिन्यू इनका युद्ध चलते रहेगा, जो कि देखेंगे औरंगजेब शुरू करता है, उस टाइम से ही चलते रहता है दक्कन में, और ये डिक्लाइन भी हो जाते हैं। और अगला जो प्रभाव आप देखेंगे, प्रांतीय भाषा को प्रोत्साहन मिलता है, बांग्ला, गुजराती, मराठी, हिंदी, राजस्थानी। तो अब इनको पूरे पैन इंडिया पे मूवमेंट करना था, तो अब इनको सभी भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। और जो भी गुरु होते थे तो सभी क्षेत्र में गुरु आते थे, तो फिर वहाँ एरिया के रहते थे उस भाषा में इसका प्रचार करते थे। तो धीरे धीरे जो लैंग्वेज होता था उसका भी प्रमोशन होता था, प्रोत्साहन होता था। तो धीरे धीरे सभी भाषा भी आगे बढ़ती हैं, और आज आप देखेंगे कि इतनी सारी भाषाएं हमारे देश में चलती हैं। बंगाली भी चलती हैं, गुजराती भी चलती हैं, मराठी भी, हिंदी, राजस्थानी, सभी भाषाओं का प्रमोशन यहाँ पे होता है। क्योंकि अब एक भाषा में करिएगा तो पूरे इंडिया का लोग तो नहीं समझ सकता, इसलिए सभी भाषा को प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जाता है, और सभी भाषा आगे बढ़ती भी। तो सभी भाषाओं का भी प्रोत्साहन होता है, और बहुत अच्छे लेवल पे होता है प्रोत्साहन, तभी देखेंगे कि ये सब भाषा आगे बढ़ती है। नहीं तो ये सब भाषा तो आप देखेंगे फारसी, तुर्की, ये सब भाषा के नीचे दब गई थी, फिर ये सब भाषा बढ़ने लगती है। और फिर आप देखेंगे कला का भी प्रोत्साहन होता है, यहाँ पे मूर्तियाँ एवं मंदिर का भी निर्माण किया जाता है, क्योंकि अब धर्म बढ़ने लगता है, जैसे हिंदू धर्म है तो ये बढ़ने लगता है। तो फिर यहाँ के शासक जो होते हैं तो कला और मूर्ति कला, जो भी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, सबका इसमें विकास होता है। आप देखेंगे कि विजयनगर में बहुत सारे भव्य चीज़ें बनते हैं, मराठा भी बनवाते हैं, सिख भी बनवाते हैं। तो यहाँ पे मूर्ति कला और जो मंदिर भी है बहुत सारी निर्माण होती है, आप देखेंगे। और समाज सेवा को प्रोत्साहन मिलता है, तालाब बनाए जाते हैं, मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं आदि का निर्माण कराया जाता है। और गरीब जो थे, ब्राह्मण थे, उनको दान देने की यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रथा चलती है, क्योंकि ये प्रचार करते रहते थे तो इनको दान देते हैं लोग। और जो गरीब भी थे तो उनको दान देने की प्रथा आज भी आप देखेंगे गरीबों को दान दी जाती है, ये चलती है। और जो ये संत लोग रहते हैं तो यहाँ पे अब उनको रहने के लिए मठों का निर्माण, चाहे तालाबों का निर्माण, जो शासक होता था वो कराता था। धर्मशालाएं बनती थी बहुत ज़्यादा, ये लोग भी प्रोत्साहन देते थे। तो ये सब चीज़ें जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि एक तालाब बनेगा तो ऐसा नहीं है कि तालाब में से तो एक ही लोग पानी पिएगा, तो उसमें से सभी पानी का यूज कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें सोसाइटी के लिए ही होती है। तो ये सब चीज़ें बनती है, कुएँ, तालाब, मंदिरें, धर्मशाला, ये सब बनती हैं, सभी का उसमें प्रॉफिट होता है। तो ये समाज सेवा को प्रोत्साहन देने वाली चीज़ें बनती हैं। तो ये इम्पैक्ट रहता है। आप जो ये मैंने बता दिया, धार्मिक सहिष्णुता आती है, सामाजिक समानता आती है, निराश हिंदू जो जनता रहती है उसमें शक्ति का संचार होता है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, राजनीतिक प्रभाव आपने देख लिया, प्रांतीय भाषा को प्रोत्साहन मिलता है, कला को प्रोत्साहन मिलता है, समाज सेवा को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये सब चीज़ें कुछ इम्पैक्ट होती हैं यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन में जो प्रमुख संत हुए, तो ये आपको जानना होगा। संत मतलब कि अब जो इसके प्रचार करते थे भक्ति आंदोलन की, जो मान लीजिए इसकी विशेषता थी, जो मैंने बताया कि ये विशेषता जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो अब ये विशेषता जो थी इसको फैलाने का कोई काम भी तो किया होगा। जो ये आप मान लीजिए कि कोई बातें हैं, चाहे कोई अभी लॉ बनता है, तो देखते हैं कि संसद से पास हो गया, तो वो लॉ का नोटिफिकेशन जारी होता है, साथ में लॉ को बताया जाता है, प्रचार भी कराया जाता है लॉ के बारे में कि इस लॉ में ये चीज़ है, ये नहीं करनी है। तो मान लीजिए ये एक कंडक्ट बन गया, कोड ऑफ कंडक्ट समझिए, ये बन गया। अब इसको फैलाने का भी तो काम होना चाहिए। तो अब इसको जो फैलाएंगे, मतलब ये प्रमुख इसमें संत हुए जो इन बातों का प्रचार करते हैं। यही हमें देखना है, कौन से संत हुए, कहाँ पे इनका जन्म हुआ और क्या क्या इन्होंने सीख दिया, ये थोड़ा सा आपको जानना है। तो पहले हैं इसमें शंकराचार्य, और यही जो रहते हैं तो ये भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। और इनका जन्म जो देखिएगा तो ये जन्म हुआ था 788 मालाबार में हुआ था, कालरी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, आप जानते हैं। और ये जो थे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ब्राह्मण धर्म पुनर्जीवित करने में इनका महान योगदान है। तो उस टाइम देखेंगे कि ब्राह्मण धर्म को मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा बोला जाता है कि सभी जो चीज़ें हुई हैं धार्मिक भेदभाव इन्हीं लोगों की वजह से होती हैं। फिर ये उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे करते हैं। और वेदांत तथा उपनिषद के ये समर्थक थे। और इन्होंने देश के विभिन्न भागों में 4 मठ स्थापित किए, जो कि मैंने पहले आपको बता ही दिया है। पूर्व में जगन्नाथपुरी आप देखेंगे पूर्व में बनाते हैं, पश्चिम में द्वारिका में, फिर उत्तर में बद्रीनाथ, और फिर दक्षिण में आप देखेंगे सिंगरेरी नामक स्थान पे ये 4 मठ बनवाते हैं। तो मठ से ही फिर वहाँ पे जो होगा ये भक्ति आंदोलन को फैलाया जाएगा। तो इस वजह से मठों का निर्माण कराते हैं। एकेश्वरवाद का ये समर्थन थे। और 32 साल की अल्पायु में ही देखिएगा कि अमरनाथ कश्मीर नामक स्थान पे देहवास हो गया इनका, मतलब 32 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ के चले गए। और फिर अगले जो है ये
रामानुजाचार्य हैं। तो अब भक्ति आंदोलन में जो ये संत हैं तो उतना संत के बारे में हमें नहीं जानना है, लेकिन पीसीएस में ये आएगा, इस वजह से मैं ये थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख दिया हूँ। और ये मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन है इसके जन्मदाता कहे जाते हैं जो शंकराचार्य हैं। और इनका जो जन्म होता है आप देखेंगे कि मद्रास के समीप होता है, और ये तिरुपति अथवा पेरुम्बर नामक स्थान पे इनका जन्म होता है तिरुपति में, और 1016 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और ये सगुण ईश्वर के उपासक थे, और ये एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, मतलब कि जो भगवान है वो एक ही है, तो ये सगुण भक्ति के उपासक। और विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ईश्वर, जगत और जीव होता है तीनों सत्य है और अनादित है। मतलब जीव तथा जो जगत है ये ईश्वर पे आश्रित है, और जो भी है समझिए कि ईश्वर, जगत, जीव तीनों सत्य है, सभी सत्य है और सभी में भगवान बसते हैं, ये सब ये बता के गए हैं इसमें रामानुजाचार्य। और रामदास को आप देखेंगे कि ये 1799 में इनका कन्याकुब्ज जो ब्राह्मण परिवार है उसमें इनका जन्म होता है, और ये राम सीता के उपासना पे ज़्यादा ये बल देते हैं, और वैष्णव धर्म का प्रचार भी करते हैं ये, और जाति पाति जो भेदभाव रहती है इनका खंडन करते हैं। तो सभी का एक ही चीज़ आप देखेंगे, कॉमन चीज़ें रहती हैं अगर आए इनके बारे में, तो उनका अगर किसी एग्जाम्पल में लिखना हो, अगर रामानंद चाहे कोई भी निम्बकाचार्य, तो उनका नाम लिख के बस आप ये लिख सकते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा कम करने का बोला, जो समाज में भेदभाव है उसको कम करने का बोला, ये सब आप सभी पे बैठा सकते हैं। ये बात सभी कॉमन है कि जिसमें आपको देखने को मिलेगा। और स्त्रियों की दशा सुधारने व उन्हें ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, ये सब आपको सब में लिखना, अगर चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये है, ये मेंस के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे निम्बार्क रहते हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे ये, और राधा कृष्ण भक्ति पे ये बल देते हैं। और इनका निम्बार्क का देखेंगे, आंध्र प्रदेश में तो जन्म होता है, लेकिन फिर ये जाके बस जाते हैं वहाँ पे, वृंदावन में जाकर बस जाते हैं। और दैतवाद का ये समर्थन किए, कृष्ण भक्ति पर बल देते हैं। ये प्रतिपादन जो इनका मत था संप्रदाय, सनक संप्रदाय कहलाता है इनका, निम्बार्क आप देखेंगे। और रामानंद को आपको जानना पड़ेगा, शिष्य से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो रामानंद के जो शिष्य आप देखेंगे तो इसमें रैदास, कबीर, धन्ना, सैनी, पीपा, ये प्रमुख इनके संत थे रामानंद के आप देखें। तो ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर पीसीएस का तैयारी करते हैं तो उसमें एक आध क्वेश्चन आ सकता है इससे। फिर आप देखेंगे अगले जो रहते हैं रैदास रहता है, और ये निम्न जाति के थे तथा काशी में इनका निवास स्थान था। तो ये निम्न जाति के थे, लेकिन इन्होंने भक्ति आंदोलन को फैलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किया है यहाँ। और ये जो थे ये कबीर के समकालीन थे, तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है रैदास के बारे में। और निर्गुण ईश्वर के उपासक थे ये, जाति पाति पे ये कारा विरोध करते हैं। और रैदास जो रहते हैं ये रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक रहते हैं, ये समझ। तो ये जो रहते हैं रैदास के बारे में आप देखेंगे, ये आत्मा की शुद्धता पर बल देते हैं, मतलब तुम्हारी जो सोच है और तुम्हारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि आत्मा काम कुछ और कर रहा है और भक्ति बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उससे तुम्हें फायदा होगा। इस पे ये बल देते हैं कि अगर तुम्हारा मन सही रहता है तो वहाँ पे किसी भी आडंबर को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सिंपल बनाना था। सिंपल जितना बनाएंगे तभी तो लोग जुड़ पाएंगे। अगर आडंबर वगैरह के बारे में ये बताते कि ये पाठ, वो पूजा, ये करना है, तो फिर लोग जो हैं ग्राउंड लेवल के वो नहीं जुड़ पाते। तो इन सब वजह से ये सिंपल किया गया भक्ति आंदोलन। और अगले जो रहते हैं चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, चैतन्य स्वामी भी इनको बोला जाता है। और इनका जो जन्म देखेंगे ये बंगाल में होता है 1486 ईस्वी में। और ये भक्ति, ये मतलब बोलते हैं जो भक्ति मार्ग है तो ये बस एक जाति विशेष के लिए ही नहीं है, इसका जो अनुसरण है ये कोई भी कर सकता है। जाति बंधनों को ये खंडन किए हैं, जाति पाति पे बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग कम करने पे जोर देते थे कि जाति पाति नहीं होनी चाहिए इसमें। और ये विश्व बंधुत्व पे भी बल देते हैं। निम्न जाति के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया, तो निम्न जाति के व्यक्तियों को शिष्य बनाते हैं और विश्व बंधुत्व पे बल देते हैं, मतलब पूरा जो विश्व है वो साथ मिलकर रहना चाहिए। और फिर अगले देखेंगे ये मीराबाई रहती हैं, तो इनका जन्म राजस्थान के राठौर वंश में हुआ था। आप देखेंगे राजस्थान के राठौर वंश में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ है 1498 ईस्वी में देखेंगे होता है। मेंढता एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म होता है। और ये मीराबाई जो रहती हैं ये प्रमुख जो है ये वैष्णव संत में अपना मत रखती हैं। और इनके पिता जो रहते हैं रतन सिंह रहते हैं। और इनका शादी आप देखिएगा विवाह जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश रहता है उनके घराने में होती है। राणा सांगा के पुत्र से माना जाता है इनकी शादी होती है। और पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये देखेंगे कि ऐसे ही जीवन बिताने लगती हैं, भक्ति में लीन हो जाती है। उसके बाद ये पूरी तरह से कृष्ण भक्ति करने लगती हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से गुजार देती हैं जो मीराबाई रहती हैं। और इनका जो देखिएगा तो ये भक्ति जो कृष्ण भक्ति रहती है, तो कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की उपासना करना और कृष्ण को पति के रूप में, ऐसा मतलब इनका भक्ति रहता है। वहाँ पे जीवन साधु संतों जैसा अपना मतलब बिता देती हैं ये। और फिर आप देखेंगे तुलसीदास रहते हैं, ये भी प्रमुख भक्ति संत है। तुलसीदास के बारे में तो आप बहुत ही सुने होंगे और ये प्रमुख संत हैं। आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं और हिंदू धर्म के मूल गुणों परोपकार, दया, सहिष्णुता तथा
जो नैतिकता है उस पर बल देते हैं और ये राम भक्ति को ये श्रेष्ठ बताते हैं। तो हिंदू धर्म का क्या देखेंगे, सहिष्णु धर्म है, इसमें मूल चीज़ें आप देखेंगे नैतिकता है, दया की भावना है सबके प्रति, उस पर ये ज़्यादा जोर देते हैं और बोलते हैं कि हमें इसी के तहत सभी कामें करनी चाहिए और जितनी आडंबर है उसका खंडन करते हैं और ये राम भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। यहाँ पे मतलब राम भी आप देखेंगे तो बहुत गुण पुरुष हैं, पिता के लिए सम्मान, भाई के लिए सम्मान, पत्नी के लिए सम्मान, तो उसमें रामायण में सभी चीज़ें बताई गई हैं। वही चीज़ ये बोलते हैं कि राम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है समाज में सहिष्णुता बनाए रखने के लिए। और जो सांप्रदायिकता थी इसका ये विरोध करते हैं, राम भक्ति को श्रेष्ठ बताया, पवित्र तीर्थ स्थल एवं मूर्ति पूजा के महत्व को स्वीकार किया। तो ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजा भी होनी चाहिए जो भगवान है, और जो तीर्थ स्थल है उसका भी ये बढ़ावा देने की बात करते हैं कि तीर्थ स्थल पे भी जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लोगों को शांति देती हैं। तो इस वजह से ये इसका बढ़ावा की बात करते हैं। और ये कबीर के भांति देखेंगे कि गुरु को भी महत्व देते हैं। तो गुरु, हमारे समाज में जो गुरु रहते हैं उसको तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और महत्व होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु से ही आप कुछ भी सीखते हैं। तो ये रहती है। और अगला जो देखेंगे इसमें कौन रहते हैं, सूरदास रहते हैं और ये सगुन भक्ति के तथा कृष्ण के उपासक थे। ये मतलब कृष्ण भक्ति को मानने वाले थे, सगुन भक्ति को, कृष्ण आराध्य थे और जो ये सगुन भक्ति को मानने वाले थे सूरदास। और सरसावली साहित्य देखेंगे, लहरी, सूरसागर, इनके जो प्रमुख काव्य हैं ये आप देखेंगे। भक्ति, वात्सल्य तथा श्रृंगारी तीनों रसों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई यहाँ पे। मतलब ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें आप देखेंगे लहरी, सूरसागर, ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, मतलब ये बुक लिखे हैं इसके। और सूरदास देखेंगे कि सूरदास ने ब्रज भाषा को अपनी रचनाएं की, ब्रज भाषा में जितनी भी रचनाएं किए हैं ये ब्रज भाषा में रचनाएं किए हैं ये। और कुछ है इसमें, दादू दयाल को आप देख लें इसमें। और इनका जन्म आप देखिएगा तो ये 1544 में होता है, अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। और संतों के समान ये मूर्ति पूजा का खंडन किया और तीर्थ यात्रा जो होती है, जाति प्रथा, व्रत होती है, अवतार होती है, इन सब का ये विरोध करते हैं यहाँ पे। और फिर देखेंगे कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना ये करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय। और अकबर द्वारा इनको धार्मिक चर्चा के लिए इनको बुलाया गया था। तो दादू दयाल के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि धार्मिक चर्चा के लिए इनको बुलाया जाता है अकबर द्वारा, मुगल शासक। और फिर कबीरदास को देख लीजिए इसमें। कबीर, इनका जो जन्म आप देखेंगे 1440 में होता है लगभग है। ये सब इन लोगों के बारे में उतना पता नहीं है हिस्ट्री में, लगभग आप मान के चलिए। वाराणसी में इनका जन्म होता है, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म होता है। वो विधवा रहती है और उसके फिर गर्भ से जन्म होता है, तो फिर इनको ये छोड़ के चली जाती है वहाँ पे नदी में बहा के, लोक लज्जा के कारण छोड़ के चली जाती है। फिर इनको पाल पोस कोई और करता है। तो ये जब बड़े होते हैं तो स्वामी जो इनके बनते हैं, रामानंद बनते हैं इनके स्वामी, उन्हीं के ये शिष्य रहते हैं। और फिर यही बताते हैं राम, रहीम, हजरत, अल्लाह सभी एक हैं, बस नाम आप अलग अलग दिए हैं। जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, सबका ये खंडन करते हैं। कबीर ने हिंदू एवं मुसलमान के धार्मिक पाखंडों और कर्मकांडों की आलोचना ये करते हैं, दोनों की, जो जिसमें मतलब पाखंड है, धार्मिक कर्मकांड है, ये सब की ये आलोचना करते हैं। और ये जो थे ये निर्गुण भक्ति के संत थे, लेकिन गृहस्थ जीवन भी ये व्यतीत करते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ निर्गुण भक्ति को ये मानते हैं। उन्होंने शुद्ध कर्म एवं आचरण की पवित्रता और प्रेम भाव पर बल दिया। तो शुद्ध आचरण आपका रहना चाहिए, प्रेम भाव के साथ सबके साथ रहना है, इस पे ये ज्यादातर बल देते हैं। और आप ये भी देखेंगे कबीर के जो उपदेश हैं, ये शब्द सिखों के आदि ग्रंथ है उसमें भी आपको मिलेगा इनका उपदेश संग्रहित है उस। और इनका जो वाणी संग्रह है ये विजक नामक बुक में आपको मिल जाएगा, जितनी चीजें ये बताए हैं। तो विजक बुक भी आप रखिएगा, कबीरदास से रिलेटेड ये आता है, याद रखना पड़ेगा ये आपको। और गुरु नानक होते हैं अगले, आप देखेंगे गुरु नानक का जन्म तलवंडी में होता है 1469 में, देखेंगे तलवंडी पंजाब में। खत्री परिवार में इनका जन्म होता है। गुरु नानक आप जो सिख धर्म की स्थापना करते हैं, गुरु नानक साहिब को। और ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है, स्थल का नाम आप जान सकते हैं, ननकाना साहिब रहता है। और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, तो ये सबको पता ही है आप लोगों को। और ये जो रहते हैं तो ये कीर्तन के माध्यम से उपदेश अपना देते रहते हैं। कीर्तन आप सुने भी होंगे, अगर गाँव में आप रहते होंगे तो कीर्तन आज भी चलता है, तो इनके द्वारा ये उपदेश देते हैं। और मूर्ति पूजा का ये खंडन करते हैं। तो सिखों में देखेंगे मूर्ति पूजा ये सब उतनी है नहीं, और ये मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा एक ईश्वरवाद का ही उपदेश देते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा गुरु नानक के बारे में, जब हम सिख धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊंगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब गुरु नानक का जन्म होता है, तो इनके बचपन की कुछ घटनाएं भी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं बता सकूँ कुछ भी, जो कॉन्सेप्ट था ऊपर मैं उसमें कंप्लीट कर ही दिया। तो ये फैक्चुअल चीज़ें आपको जितने भी संत थे इनके बारे में थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा। और इन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता का समर्थन किया, तो सभी एकता को समर्थन करना है, क्योंकि एक जो लैंड है वही है, और सबको अगर साथ में रहना, अगर सबको
डेवलपमेंट भी करना है, देश का भी अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको साथ में रहना पड़ेगा और सभी चीज़ें करनी पड़ेगी, एक साथ ही रहना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि लैंड का टुकड़ा बदल जाएगा और बांट सकते हैं आप। मतलब हर एक लोग अब तो ग्लोबलाइजेशन का एरा है, देख रहे हैं सभी लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं, तो अब सभी जगह पे हिंदू है, सभी जगह पे मुस्लिम है, सभी जगह पे सिख है, तो सबको सबके साथ रहना पड़ेगा। ये बातें समझनी पड़ेगी सभी लोगों को। ये जितने भी पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं वोट के लिए, वो सबसे आपको दूर हटना पड़ेगा, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। और ये जो सूफी संत बाबा फरीद थे, इनसे भी प्रभावित थे गुरु नानक। तो अभी इसके बाद सूफी आंदोलन ही पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो ये रहते हैं। उसके बाद अब ये हमारे यहाँ पे तो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद सूफी मूवमेंट है, तो इसके बाद हम देखेंगे। तो ये होता है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ता है सोसाइटी में। ये 2 चैप्टर है समझिए, भक्ति और सूफी मूवमेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामों में आप देखेंगे इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को कॉपी पेन लेके थोड़ी सी तो बैठनी चाहिए, ताकि जो मैं नाम या फिर जो बुक का नाम बताता हूँ वो सब तो याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। उससे आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट होगा, क्योंकि सभी चीज़ें इस नोट्स में मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो ये मेंस ओरिएंटेड ज़्यादातर नोट्स देखेंगे, वो चीज़ें रहती हैं। पीटी ओरिएंटेड भी हैं, लेकिन पीटी में थोड़ा सा देखेंगे जो पीसीएस का ट्रेंड है तो वो ज़्यादा फैक्चुअल रहता है। तो वो फैक्चुअल रहता है तो कुछ आपको चीज़ें जो मैं बताता हूँ फैक्चुअल, वो लिख लेनी पड़ेगी, तो ये होता है। लेकिन मेंस और पीटी यूपीएससी में आपको कुछ नहीं सोचनी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पीसीएस वाले में थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें जो मैं बताऊंगा, वो जैसे बुक का नाम चाहे कुछ भी, तो वो सब आपको लिखनी पड़ेगी, वो सब क्वेश्चन आ जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं सूफी मूवमेंट कंप्लीट कर दूंगा। एक ही वीडियो में ये भी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे संप्रदाय आते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं जो कि मुझे समझानी पड़ेगी। उसके बाद स्वतंत्र जो प्रांतीय राजवंश है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद हम मुग़ल साम्राज्य शुरू करेंगे। उसके बाद जो मराठा और सिख भी देख लेंगे इसी में। और फिर हम जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है उसमें बिल्कुल जब जैसे मुग़ल साम्राज्य टूटता है तो वहाँ पे छोटे छोटे फिर बनते हैं, वो हमें देखना है। फिर कैसे ब्रिटिश साम्राज्य सबको जीत लेती है वो जानना है। और जो मैं कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसको भी आप लोग कृपया देने की कोशिश करें, क्योंकि वो प्रैक्टिस है आपके लिए। और बिना प्रैक्टिस के फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें आप देखते चले और प्रैक्टिस करते चले, बाकी सभी चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट। तो इसके बाद हम चार्ट के तहत देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। एक बार चार्ट देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा सूफी मूवमेंट के बारे में। और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो बता दूंगा क्यों आती है, फिर ये नाम कहाँ से आता है, और फिर जो इसके प्रमुख जो सिलसिला चलता है, सिलसिला के बारे में बताऊंगा। सिलसिला आते रहता है, संप्रदाय और सिलसिला, ये कंप्लीट करा दूंगा तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं, और बाकी जो चैनल पे और भी चीज़ें चल रही हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं।